ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडे सप्तनवतितमः सर्गः। श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिसान्त्वाथ वचनं चेदमब्रवीत्। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा कि मत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते। लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। पितु सत्यम प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमाहवे किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा। यद्द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् नाहं तत्प्रति गृह्यां भक्ष्यान् विषकृतानिव। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो, वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा नहि छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। स्वामी लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानद भवेन् मम सुखं किंचित भस्म तत्कुरुतां शिखी। मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। मन्येऽहमागतो योध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुमभ्यागतो शोष भरतो नान्यथागतः। वीर, पुरुष प्रवर भरत बड़े मातृभक्त हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में जाने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठती हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। अम्बां च केकयीं रुध्य भरतश्चापि प्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान राज्यं मे दातुमागतः। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने आए हैं। प्राप्त कालं यथैषोऽस्मान् भरतो द्रष्टुमर्हति अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में नहीं ला सकते। विप्रियं कृत पूर्वं ते भरतेन कदानु किम् ईदृशं वा भयं तेद्य भरतं यद्विशंकसे। ईदृशं वा भयं तेद्य भरतं यद्विशंकसे। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सी अप्रिय बर्ताव
करा है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। न ही ते निष्ठुरम वाच्यो भरतो न प्रियम वचः अहम ह्याप्रिय मुक्त स्वांग भरतस्या प्रिय कृते। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो मेरे ही प्रति वह कही समझी जाएगी। कथं नु पुत्राः पितरं हन्यो कस्याञ्चिदापदे भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः। सुमित्रानंदन, कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम्। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाणमित्येव मंस्यते। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ये कहूँ कि तुम राज्य इन्हें दो तो बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः लक्ष्मणः प्रविशिवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपनी अंगों में ही समा गए, लाज से गड़ गए। तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितपत्युवाच त्वां मन्ये द्रष्टुमायात पिता दशरथः स्वयं। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाचः एष मन्ये महाबाहुरिहास्वान् द्रष्टुमागतः। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। अथवा न ध्रुवं मन्ये मन्यमान सुखोचितौ वनवास समुन्नुध्याय गृहाय प्रत्यनिष्यति। अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय घर लौटा ले जाएंगे। ईमां चाप्येष वैदेही मत्यंत सुख सेविनीं पिता मे राघव श्रीमान बना दादा यास्यति। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राज नंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर घर को लौटेंगे। एतौ तौ संप्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ वायुवेग समौ वीरो जवनौ तुरगोत्तमौ। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे। स एष सुमहाकाय कंपते वाहिनी मुखे नाग शत्रुंजयो नाम वृद्धस्तास्तस्य श्रीमतः। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला ये वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। न तो पश्यामि तच्छत्रम पांडुरम लोकविश्रुतम पितुर्दिव्यम महाभाग संशयो भवति हमें। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता। वृक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मणमत्वचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाचः। अवतीर्य तु सालाग्रात् तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो, पेड़ से नीचे उतर जाओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरतेनाथ संद्विष्टा सम्मर्दो न भवेदिति समन्तात् तस्य शैलस्य सेनावासम कल्पयत। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। अध्यर्धमिक्ष्वाकुच मूर्योजनं पर्वतस्य पार्श्वे न्यविशदावृत्य गजवाजिनराकुला। उस समय हाथी, घोड़े
और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु कुंजवंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुए थी। सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्मं पुरस्कृत्य विधूय दर्पं प्रसादनार्थं रघुनंदनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ लाए थे, वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य अयोध्या कांडे सप्तनवतितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टनवतितमः सर्ग। भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध और उन्हें आश्रम का दर्शन। निवेश सेनां तु विभूपद्भ्यां पादवतां वरः अभिगन्तुं स काकुत्स्थमीयेष कुरुवर्तकं निविष्ट मात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत् भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नमिदम्ब्रवीत्। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा। क्षिप्रम वनमिदं सौम्य नरसंख्यैः समन्ततः लुब्धैश्च सहितैरेभिस्त्वमन्वेषितुमर्हसि। सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज में जाना चाहिए। गुह्यो ज्ञाति सहस्रेण शरचापासि पाणिना समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन् परिवृतः स्वयं। निषाद राजगु स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में ककुत्स्थवंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। अमात्यैः स पौरेश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः सह सर्वं चरिष्यामि पदभ्यां परिवृतः स्वयं। मैं स्वयं भी पत्नियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागां न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक श्री राम महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को न देख लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यावन्न चंद्र संकाशम तद्रक्ष्यामि शुभाननं भ्रातु पद्मविशालाक्षं न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुख चंद्र का दर्शन न कर लूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। सिद्धार्थ खलु सौमित्रश्चंद्र विमलोपमं मुख्यं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाजुतिम। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाले हैं। यावन्न चरणौ भ्रातु पार्थिवञ्जनान्वितौ शिरसा प्रगृहीष्यामि न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरणार विंदों को अपने सिर पर नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यावन्न राज्ये राज्यार्ह पितृपैतामहे स्थितः अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्या यानुगच्छति। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती हैं, वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म से कृतार्थ हो गईं। सुशुभ चित्रकूटोऽसौ गिरिराज समो गिरिः अस्मिन् वसति काकुत्स कुबेर इव नंदने। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। कृतकार्यमिदं दुर्ग वनं व्यालनिवेशेवितं यध्यास्ते महाराजो राम शस्त्रभृतांबरः। यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं।
एवमुक्त्वा महाबाहुर्भरत पुरुषर्षभः पदभ्यामेव महातेजा प्रविवेश महद्वनम्। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। सतानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूह के जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे बीच से निकले। सज गिरेश्चित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरं रामाशमगतस्याग्नेर्दर्शध्वजमुच्चितम्। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। तं दृष्ट्वा भरत श्रीमान मुमोद सह बांधव अत्र राम इति ज्ञात्वा गत पारमिवाम्भसः। उस धूम को देखकर श्रीमन भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम है यह जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। सचित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्य जनोपपन्नं गुहेन सार्धं त्वरितो जगाम पुनर्निवेश्य चमु महात्मा। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुह के साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 98तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।